हे गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए एक बार आपका फिर से स्वागत है विजन हैशटैग की एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ इको सेंसिटिव जोन एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, ये बेसिकली क्या होता है। वैसे एक मिनट दीजिएगा। ये बेसिकली क्या होता है, ये वो इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट होता है। These are ecologically important and fragile area around protected area designed to be protected from industrial pollution and unregulated development under the Environment Protection Act 1986। ये क्या कहता है कि जो इकोलॉजिकली प्रोटेक्टेड एरिया होता है या फिर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया होता है, वो एरिया होता है जो भी हमारे प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं। जैसे मान के चलते हैं हमारा ये कोई भी नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। प्रोटेक्टेड एरिया किसको बोलते हैं, हमारे जो नेशनल पार्क होते हैं फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है ना, उनको हम प्रोटेक्टेड एरिया बोलते हैं। उनके चारों ओर का जो ये फ्रेजाइल एरिया है, इसको ये हमारा क्या होगा, इको सेंसिटिव जोन होगा। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, ये क्या होगा, इको सेंसिटिव जोन होगा। ये अभी न्यूज़ में क्या है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना सभी स्टेट के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि उनके स्टेट से रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, उनके चारों ओर 1 किलोमीटर के जो एरिए को वो इको सेंसिटिव जोन मैंडेटरी डिमार्केटेड करें। और ये अभी सभी स्टेट के लिए कंपलसरी हो गया है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो अभी आपको समझ में आया, नेशनल पार्क के चारों ओर का प्रोटेक्टेड एरिया जो होते हैं उसके चारों ओर का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट या इकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट जो एरिया होता है, जो प्रोटेक्टेड एरिया को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए जिसको बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। और ये किस एक्ट के अंदर इसको किया गया है, ये आता हमारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसको डिमार्केट किया जाता है। और इसको नोटिफाई कौन करता है, इसको नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये इसको नोटिफाई किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के। लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कि ये कर तो दिया इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, लेकिन इसको करने की ज़रूरत क्या पड़ी है। तो मतलब इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इको सेंसिटिव जोन के, इसके मेन सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, एक होता है ये इन सीटू कंजर्वेशन में हेल्प करता है, मिनिमाइज फॉरेस्ट डिप्लेशन में, कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, रिड्यूस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मिनिमाइज और एलिमिनेट डैमेजेस टू प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हेरिटेज। इन सब का क्या मतलब होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं मिनिमाइज फॉरेस्ट डिप्लेशन की, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारा एक मान के चलो, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये हो गया हमारा नेशनल एरिया, नेशनल पार्क। ये क्या है, नेशनल पार्क। अगर ये इसके चारों तरफ अगर ये कोई इको सेंसिटिव जोन नहीं होगा तो इस एरिया में क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री लगेंगी या फिर और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वे सभी कंडक्ट होंगी, और जिसका कहीं ना कहीं इफेक्ट क्या होगा, इस जो नेशनल पार्क है इसमें इसके ऊपर आएगा। तो इसी को बचाने के लिए क्या किया गया है, इसी को बचाने के लिए हमारा इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात की जा रही है। इसका मतलब क्या आगे फॉरेस्ट डिप्लेशन को करेगा, कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यहाँ पे अगर इको सेंसिटिव जोन होगा तो क्या होगा, प्रोटेक्ट वहाँ पे कुछ प्रोहिबिशन होगा। क्या होता है कि जो हमारा जो इको सेंसिटिव जोन होता है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्रोहिबिटेड, एक होता है रेगुलेटेड और एक होता है परमिशिबल। प्रोहिबिटेड में क्या होता है कि इस एरिया में ना मोस्टली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कॉमर्शियल माइनिंग होगी, सेटिंग ऑफ चार मिल्स हो गया, पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होगी, या फिर मेजर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होते हैं वे सब प्रोहिबिटेड होते हैं। मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे अलाउड नहीं की जाती है जो किसी भी तरह का पोल्यूशन या वो किसी भी तरह का हमारे नेचुरल हेरिटेज हैं उसको डैमेज
डैमेज पहुंचाएं, तो ये सब एक्टिविटीज़ क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती हैं। और अगर हम रेगुलेटेड की बात करते हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज़ तो अलाउड तो होती हैं कुछ कुछ एक्टिविटी, लेकिन वहाँ पे क्या होते हैं, हाईली सेफ गार्ड होती हैं। जैसे कि कौन कौन सी होती हैं, जैसे हो गया हमारा फेलिंग ऑफ ट्रीज, होटल रिसोर्ट, ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम, वाइडनिंग ऑफ रोड, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक एजेंसीज, ये सब क्या होती हैं, ये सब काफ़ी रेगुलेटेड होती हैं। और अगर हम बात करते हैं परमिशिबल की, ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि इको सेंसिटिव जोन में रेगुलेटेड होती हैं, जो जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, ऑन गोइंग एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस बाय लोकल कम्युनिटीज़ हो गया, और अडोप्टेशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि परमिशिबल होती हैं। और क्या था इसमें, रिड्यूस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। अगर ये इको सेंसिटिव जोन चारों तरफ से अगर बना दिया जाएगा किसी प्रोटेक्टेड एरिया के, तो देयर आर हाई चांस कि हमारा जो है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो भी कम होगा। मिनिमाइज और एलिमिनेट डैमेज टू प्रोटेक्टेड एरिया। जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया उसमें जो डैमेज होता है, जैसे कि टिम्बर होगी या फिर अदर जो वहाँ के और हेरिटेज होगी, या फिर मतलब एनिमल्स को हो गया, उन सब को क्या होगा, उन सब से प्रोटेक्शन मिलेगी। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हेरिटेज और इन सीटू कंजर्वेशन, ये सब क्या होता है, ये सब फ़ायदे होते हैं इको सेंसिटिव जोन के। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।